ज्यादा है? बहुत ज्यादा बेरोजगारी है यूपी के अंदर इस टाइम, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। गरीब आदमी का मुंह केवल राशन देकर बंद कर दिया है। कि जो गरीब आदमी है, क्या वो अयोध्या मंदिर अपनी जिंदगी में देख भी सकता है? उसे देख भी सकता है क्या गरीब आदमी? जो 200-300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, क्या वो अयोध्या जाकर अपना मंदिर देख, मतलब वहाँ मंदिर देख सकता है? क्यों ना जरूरी है? मोदी कहाँ से खाएगा फिर? मोदी कहाँ से खाएगा? तो 2022 जब 75 रुपए का सिलेंडर आवे था, आज क्यों है 1000 का वो? 30 करोड़ नौकरी चपरासी की हो अफसरों में। दफ्तरों में जाके देखो, बोर्ड के दफ्तर में जाके, कचहरियों में देखो जाकर, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है वहाँ। ऑफिस में जाकर बैठो, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है वहाँ। कहाँ गई वो नौकरी? क्यों लगा रखा बहन? नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। आज किसके हवाले यूपी में आप हापुड़ की जनता की राय तो जान ही चुके हैं, उसी सीरीज में आज हम मौजूद हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता से डायरेक्ट ग्राउंड पर बात करेंगे और पता करेंगे कि किस पार्टी का दमखम गढ़मुक्तेश्वर में है। अभी जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं उनके बारे में भी राय लेंगे और 2022 के चुनाव में गढ़मुक्तेश्वर की जनता किस तरफ रुख लेगी ये भी जानेंगे। आइए जनता से बात करते हैं। अजय शर्मा, क्या करते हो अजय जी? हम मिठाई का काम करते हैं। किसका? मिठाई का। मिठाई का काम है। तो यहाँ पे अभी क्या सीन चल रहा है? 2022 में कौन जीतने वाला है गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में? योगी सरकार आएगी। योगी सरकार आएगी। क्यों आएगी योगी सरकार? अच्छा काम किया है, क्या अच्छा काम किया है? भ्रष्टाचार खत्म किया है और गुंडागर्दी खत्म की है। हाँ। जो भी गुंडा जेल में है। अच्छा, अभी आप कह रहे हो गुंडागर्दी खत्म हुई है। अभी गोरखपुर में तो 6 पुलिस वालों ने जाके एक बेकसूर आदमी को मार दिया होटल में। ये पहले ज्यादा थी, अब बहुत कम है। बहुत कम है। तो मतलब है तो सही ना? आप कह रहे हो खत्म करे। आपने वो हाथरस वाला कांड भी सुना होगा, विकास दुबे 10 पुलिस वालों को ठोक दिए थे। जो भी कोई अपराधी है, यदि वो अपराधी सिद्ध साबित होता है, अपराधी है, वो जेल में जाएगा। लोग कह रहे हैं योगी ने बहुत महंगाई कर दी है। नहीं, महंगाई कुछ नहीं है। जितनी महंगाई अगर है उतना ही हमारी तनख्वाह बढ़ गई है। तो 200 रुपए का सरसों तेल बिक रहा है, महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है, महंगाई तो है, मान लिया महंगाई है, लेकिन उसके बाद में हम जनता की और ये जो मजदूर पार्टी है, मजदूर संघ के हैं, उनकी भी। 2022 में आप किसको वोट दे रहे हो? जी, आपका वोट किसको है? बीजेपी को जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बिक्के। किसको वोट दोगे? बीजेपी। क्यों दोगे? सही है, सही सरकार है भैया। क्या सही है उसमें? सब कुछ सही है। एक आध चीज बताओ। हर चीज सही है। जो भी आदमी को लगता है कि हाँ भाई हम सुरक्षित हैं, तो हम सुरक्षित ही हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया, सब कुछ अच्छा। ताऊ जी को बता रहा था, वो पुलिस वालों ने फालतू में वो एक व्यक्ति को मार दिया। वो तो भैया वो तो सब चलता आप है। देखिए पुलिस व्यवस्था कैसी है, किसी को भी मार देगी। पुलिस वाले भी मरते हैं, ऐसा थोड़े नहीं नहीं होता। तो कैसे चलता है? पुलिस जाके किसी को भी मार बिल्कुल देगी। सरकार बिल्कुल एकदम राइट। हाँ, कैसे राइट है? सब कुछ। लोग तो रो रहे हैं, कह रहे 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। रोने वाले रोएंगे भैया। कमाने वाला तो नहीं कहेगा कि मैं इतने कमाता हूँ। तो कमा भी कहाँ रहे हैं? बेरोजगार की दिक्कत है? नहीं, कोई नहीं दे रहे लोग। सब जॉब भी नहीं है। सब कुछ मिल रहा भैया। जॉब भी नहीं है यूपी सब में। कुछ मिल रहा है कहाँ यार। मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा, हम बता तो रहे हैं। मिल रहा है आपको? राशन अरे कुछ मिल रहा भैया। अरे कुछ मिल घर वगैरह गरीब आदमियों को कितनी मदद हुई है वो आपको भी पता होगा। क्या मदद हुई है? सब कुछ मदद हुई है। 2.5 लाख रुपए मिले हैं। किसको मिले? सबको मिले हैं, गरीब आपको मिले? हाँ, मुझे भी मिले हैं। अकाउंट में आए? अकाउंट में छोड़ो, मेरा मकान बन गया भैया। अच्छा, मकान बन गया? हाँ जी। मोदी ने दिया मकान? हाँ, योगी है और मोदी ही दे रहा है, और कौन दे रहा है? चलो बढ़िया है। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरा सैनी है, शेरा सिंह सैनी। शेरा सैनी। हाँ। किसका परचम ले रहेगा 2022 में? अभी तक कुछ कह नहीं सकते इसके बारे कुछ में। तो 5-6 महीने बचे हैं बस। 4.5 साल कंप्लीट होगा सरकार को। वो बात आपकी सही है, पर इसके बारे में एक साथ ही अपने आप को कंप्लीट नहीं समझ सकते। हाँ, तो जो सरकार है वो सही काम कर रही है? कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। कुछ गलत भी है। हाँ। 2022 में सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो उसका नसीब है कि वो क्या होता है। क्या नाम है आपका? सुनील सैनी सर। क्या करते हो? मेरी सब्जी की आड़त है सर मंडी में। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार? जी, जहाँ तक हम देखते हैं जो मुख्यमंत्री जी यही बनेंगे हमारे योगी जी, और प्रधानमंत्री तो आपको बताइए आपका वोट मोदी कहाँ जी। जाएगा 2022 में? मेरे तो बीजेपी को जाएगा। क्यों जाएगा बीजेपी को? क्योंकि सर मुझे जो सुविधा लेनी थी वो मुझे मिली है। मेरा लोन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा लोन हो गया। मुझे काम करने के लिए लोन मिला, वर्क करने के लिए लोन मिला। मुझे सबसे बड़ी सुविधा ये है कि मुझे पैरों पे खड़े होने के लिए मुझे सुविधा मिली, इसलिए मेरा वोट बीजेपी को होगा।
आपका वोट बीजेपी को होगा जी। आपका वोट कहाँ जाएगा? देखो जी, जैसे जैसे सब देंगे वैसे वैसे हम दे देंगे। नहीं, हर इंसान का अपना डिसीजन होता है वोट देने का। आपका देखो क्या? ज़्यादातर तो हम बीजेपी को देंगे, हाँ? बीजेपी को देंगे हम। क्यों देना बीजेपी को? सही काम कर रही है, तुम्हारे घर बनवा रही है, गरीबों के सारे काम कर रही क्या काम है। कर रही है? बताओ क्या सही काम न करा। हमारे भाई साहब से बात करो और बाकी हाँ, वो क्या नाम है आपका? नाम प्रेम आजाद है मेरा, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? जी। तो अभी यूपी में बेरोजगारी की दिक्कत ज्यादा है बहुत या ज़्यादा नहीं? बेरोजगारी है यूपी के अंदर इस टाइम, हाँ? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। सरकार को बदलने का है नहीं? सरकार बदलेगी, बदलना है सरकार को। 2022 में किसकी सरकार है? बसपा सरकार लाएंगे, बसपा सरकार, बिल्कुल। क्यों? बस बसपा के अच्छे कार्य हैं, अच्छे रोजगार देती है वो, क्या अच्छा है जी। क्या अच्छा है? काफी अच्छे काम किए मायावती जी ने। नहीं बताइए, एक आध बताइए। ना आपको बताओगा, आपने देखा होगा बसपा में कितनी अच्छी सरकार है। गुंडाराज मुझे तो बिल्कुल पता है, वो जनता भी गुंडा जो राज देख रही है, उसको नहीं पता। इस टाइम गुंडी राज चल रही है इस टाइम। पुलिस वाले देख रहे हैं खुले आम आदमी को कितना किस तरह मार रहे हैं, पीट रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो आपका वोट बसपा को है? बिल्कुल। मायावती जी को लाने के लिए जोर को रहे यहाँ पे। पूरा जोर है जी हमारा। यहाँ पे लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी। देखो हम हर समाज का लोग हैं, सबको अपना हक है, हम किसी को वोट अपना सबको दे सकते हैं। हम कोई जबरदस्ती थोड़ा करेंगे इसके साथ। नहीं जबरदस्ती नहीं, हर कोई विचार है ना। देखो सबके अपने अपने नेता चुनिंदे हैं, हमारे बसपा सरकार है। जातिवाद वाली राजनीति अभी भी होगी? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो आप रही है। जाति देख के वोट दोगे या नहीं जी काम नहीं, देख के? काम देख के वोट देते हैं। योगी ने काम नहीं किया? योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छे नेता भी मानते हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी उनके बीच में जो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा। अब आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के अंदर भी एक निर्दोष को मारा गया वहाँ पे, हाँ। गोरखपुर में। बताओ क्या हो रहा है, गुंडराज चल रहा है। सही है वो। योगी जी ने कहा कि ठीक है गुंडराज को मिटाएं यहाँ से। अब यहाँ क्या हो रहा है देख रहे हो क्या, यूपी पुलिस बिल्कुल भी सिंपल लोगों को मार रही है, गुंडराज को मारो ना, बस ये कहना तो चाहूँगा। इसलिए मायावती जी। अच्छा चलो, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम बात करेंगे और एक एक से पूछेंगे। क्या करते हो जी? हाँ जी, क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो जी। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। योगी, अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी, किसको वोट दोगे? बताओ आपकी बात जब रहेगी, हमें क्या अभी पता। आगे वोट अभी 2-4 महीने बाद। हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। जो सरकार है वो सही काम कर रही है? हाँ, जो भी करा सभी सही कर रहे हैं। पिछली बार किसको वोट दिया? हाँ, जिसने भी सही करा सही काम कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है? जो भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी तो योगी लोग या कह रहे मोदी कोई भी हैं, लोग कह रहे हैं 100 रुपए लीटर अखिलेश भी हैं, कोई भी सही, सब सही काम कर रहे हैं। सब सही काम कर रहे हैं। और क्या। चलो बढ़िया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हेलो भाई, मेरा नाम आनंद है आनंद है जी। क्या करते हो? बस एक छोटी मोटी दुकान है जी, दुकान है, एक बिजनेस है छोटा सा जी। की दुकान है जी। अच्छा चलो बढ़िया है। भाई, तो पैर छोड़ो मेरा पहले। गढ़ मुक्तेश्वर में अभी किसकी सरकार है? गढ़ मुक्तेश्वर या यूपी में? गढ़ मुक्तेश्वर में विधायक किस पार्टी का है? भाजपा से है। तो बदलने वाला है वही रहने वाला है? बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि चाहिए। विधायक बदलेगा तो सरकार बदलेगी। सरकार काम किया कुछ? देखो कुछ एक अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं है। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं पा रहा है। विकास के नाम पे महंगाई इतनी बढ़ा दी है, गरीब आदमी का मुंह केवल राशन देकर बंद कर दिया है। अच्छा। गरीब आदमी का मुंह राशन देकर बंद कर दिया। अगर योगी जी से, मोदी से ये पूछा जाए कि खाली राशन से ही पेट, चावल और गेहूं से ही पेट भरेगा, आप बता सकते हो? उसके साथ कुछ और भी चाहिए। चाहिए। सरसों का तेल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, और भी बहुत मटेरियल है। सरसों का तेल 200 रुपये है, कहाँ से आफत आई, क्यों आफत आई, ये जानने का विषय है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। जब मनमोहन आम आदमी ये कह रहा है कि हमें सरसों के तेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, राम मंदिर बन गया बस बहुत है, हम वोट दे देंगे। चलो खैर, जो जिनका मानना है, जिनकी श्रद्धा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो गरीब आदमी है, क्या वो अयोध्या मंदिर अपनी जिंदगी में देख भी सकता है? उसे देख भी सकता है क्या गरीब आदमी? जो 200-300 रुपये की मजदूरी कर रहा है, क्या वो अयोध्या जाकर अपना मंदिर देख, मतलब वहाँ मंदिर देख सकता है? क्या वहाँ पे जाकर दान दक्षिणा दे सकता है? नहीं दे सकता। गरीब आदमी तो मजदूरी करेगा, मजदूरी करता रहेगा बेचारा। तो देखो, भले सरकार वर्तमान में किसी के भी आए, लेकिन इसका बदलना जरूरी है। किसकी सरकार होगी 2022 में? जो विकास करेगा। कौन करेगा? जो कार्य करेगा। जो विकास करेगा, जो विकास करेगा। कौन करेगा? विकास करने वाले बहुत हाँ, हैं। कौन है? किसानों के हित में मायावती जी ने बहुत किया, 4 बार गन्ने का रेट बढ़ाया, नौकरी बहुत, लड़के जो युवा थे उनको रोजगार बहुत मिला, सरकारी जॉब मिली। ठीक है। अखिलेश पढ़ाई का लड़का है। अखिलेश पढ़ा। आपका वोट 2022 में किसको है? ये नहीं कह सकता, ये प्रेरणा लेंगे ना लोग आपसे। देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये गारंटी की बात है कि बीजेपी को नहीं करूंगा, बीजेपी को नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगूरी देवी शर्मा है। अच्छा, अंगूरी देवी जी, एक बात बताइए, आप अभी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकना सही जरूरी है नहीं है? क्यों ना जरूरी है? मोदी कहाँ से खाएगा फिर? मोदी कहाँ से खाएगा? 2022 जब 75 रुपए का सिलेंडर आवा था,
आज क्यों है 1000 का वो? गेहूं चावल में गरीबों को खरीद रहा हूँ, गेहूं चावल में गरीबों को खरीद रहा है। वो बंद कर दिया ना उसने। हैं? गरीब तो ये कह रहा है कि हमें पहले गेहूं चावल भी नहीं मिलते थे, अब ये मिल रहे हैं, बहुत है। न्यू कह रहा गेहूं चावल नहीं मिलते थे। हाँ। कैसे नहीं मिले? हाँ। असम में खूब राशन मिले। अच्छा। कौन कह रहा ना मिला? सब मिला। क्यों नहीं मिला? सब मिला। और चीनी भी मिलाई। अब क्यों खा रहे हैं वो चीनी? और तेल भी पी गया वो। तेल भी पी गया। हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, 2000 कैसे सिलेंडर जला मैं? कैसे रोटी बना मैं बे? गेहूं चावल सूखे फाकेगा वो। 20 करोड़ नौकरी चपरासी की हो अफसरों में। दफ्तरों में जाके देखो, बोर्ड के दफ्तर में जाके, कचहरियों में देखो जाके, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है वहाँ। सही बात। ऑफिस में जाकर बैठो, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है वहाँ। कहाँ गई वो नौकरी? क्यों लगा रखा बैन? चोर ने कैच गिरवाने के लिए। किसी की जंजीर टूट गई, किसी की लौंडिया पक गई, किसी का कुछ हो गया है? क्या कर रहा है उस सरकार को? गेहूं चावल में खरीद लिया उसे। नहीं तो एक बात बताओ, कोई और सरकार आएगी तो ये सब चीजें सही हो जाएंगी? हाँ होएगी। किसकी सरकार? 100%। किसकी? किसी की भी आओ। किसकी आएगी? उसे सिखा दिया ना उनने। नहीं। उनने सिखा दिया। अच्छा। वो और आगे बढ़ के चलेगा लाइन पे। तो योगी की वजह से महंगाई है ना? हाँ। तो अब कौन लाएगा जो सस्ती करेगा चीजें? कौन करेगा? हमें क्या पता कौन अखिलेश बैठेगा? करेगा, मायावती करेगी, राहुल गांधी करेगा, क्या? कौन करेगा? राहुल गांधी करेगा। राहुल गांधी करेगा। हाँ। तो आप वोट कांग्रेस को दोगे? मैं? हाँ। हाँ, मैं तो कांग्रेसी हूँ। अच्छा, कांग्रेस ही हो? कट्टर। हाँ, कट्टर। तो जिताओ फिर उसको। बजाओ कैसे? जब बेईमानी से जीत रहा हर जगह, हाँ। पैसा दे के जीत रहा हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका? विक्की। क्या करते हो? भाई मैं गाड़ी चलाऊं, किस चीज की गाड़ी चलाते हो? छोटे गाड़ी चलाऊं, 4 पहिए की। चलाते हो? हाँ जी। क्या लगता है, अभी आप युवा हो, हाँ जी। आप युवा मित्रों के बीच में बैठते होगे, हाँ जी, तो जो बैठ। युवा मित्र हैं, जो युवा मित्र मंडली है, हाँ जी। गढ़ मुक्तेश्वर के जो युवा हैं, क्या सोच रखते हैं, किसको लाना चाहते हैं 2022 में? योगी जी। क्यों लाना चाहते हैं? भैया सब कुछ सही है और क्या है? अभी जो आपने गलत देखा अम्मा जी का दर्द, बिल्कुल योगी जी को बेकार है, हटाने का। बिल्कुल बेकार है अम्मा का दर्द। कह रहे हैं सबको गेहूं गरीब चावल में सबको संतुष्ट कर दिया। सब कुछ मिल रहा है भाई, घर मकान पैसा, और क्या चाहिए जनता को? राशन फ्री, और क्या चाहिए? बहुत सी सरकार आई, किसी को राशन मिला, किसी को नहीं मिला, किसी ने अपने घर। काला बाजारी भी होती थी पहले। काला बाजारी भी होती थी, हर चीज होती थी। अब कुछ नहीं है ना, इतना गुंडाराज। पेट्रोल हो गया है, कोई 200 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया है, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। ये महंगाई कब रुकेगी? सब कुछ हो रहा है, आम सही हो जनता रहा तो है। परेशान है। अब आप सब सोचिए, कुछ हो रहा है। 300 रुपए दिन में कमाने वाला हाँ व्यक्ति जी। ये सारी चीजें कैसे हैंडल करेगा? वो भैया जब एक टाइम ये भी था, जो 300 रुपए कमाने वाला था, उसके साथ लूट मार बहुत हो जाती थी। हाँ। रास्ते में वो 300 भी दे जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है सब कुछ बढ़िया है। 2022 में यूपी किसके हवाले? योगी जी। हाँ जी, क्या नाम है? अजय शर्मा। अजय शर्मा। क्या करते हो? अच्छा, आपसे बात हो गई। हाँ जी, क्या नाम है? बुद्धराज राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से हो? यहाँ पे रहते हो? हाँ जी, बताओ। हाँ बताओ। क्या हुआ? हाँ बताओ। कुछ नवा हो तो वहाँ भीड़ हो रही हाँ बताओ, कहाँ रहते हो? राजस्थान हूँ, यहाँ मेरा काम है आइसक्रीम का। अच्छा, यहाँ। सही है सब। वहाँ राजस्थान में अभी बीजेपी की चल रही है हवा, तो और यहाँ बीजेपी पे? आएगी। यहाँ पे भी दोनों 50-50 है मेरे हिसाब से तो। दोनों 50-50? हाँ। 50 में दूसरा कौन है? वापस ये समाजवादी का ज़्यादा चल रहा है यहाँ, और ये बीजेपी का, दोनों की रहेगी टक्कर वैसे तो कांटा की। क्या नाम है आपका? अम्बालाल। अम्बालाल। यहीं के रहने वाले हो? नहीं, राजस्थान। राजस्थान। हाँ। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे धंधा करते हैं, क्या? पानीपुरी गाड़ी है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? राघव राघव। यहीं के हो? जी। किसकी सरकार 2022 में? मोदी। क्यों? क्यों क्या? बस जनता तो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी है, क्या भाई- अत्याचार है, रेप रुक नहीं रहे हैं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। वो तो रेप वो थोड़ी ना रोकेगी सरकार, तो पब्लिक रोक लगाएगी उसके ऊपर। नहीं, नियम तो सरकारी बनाएगी। सरकार के बनाने से क्या बनते हाँ, नहीं तो एक बात बताओ आप, जैसे हाथरस में रेप कांड हुआ, वहाँ की पुलिस ने रात में 2-2:30 बजे जाके लड़की को जला दिया। पुलिस तो योगी के अंडर है ना, योगी कंट्रोल करेगा ना, तो उसने वो जो किया वो सही था?
वो तो मुझे हमें नहीं पता वो सही है क्या ना सही है। नहीं तो फिर अब आप इसमें हम क्या कह मोदी सकें? को वोट क्यों देना चाहते हो ये बताओ। अजी बस मोदी के समर्थन है, उसके समर्थन को उसके देंगे। समर्थन ठीक है, आप युवा हो, आपसे 2-4 लोग और प्रभावित होंगे, तो ऐसा क्या किया उसने कि आप उसको 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हो? कुछ कह रहे हैं। अरे बाबा की सुनो, बाबा की बताइए बताओ क्या बताऊं भैया, क्या नाम है? हमारा नाम तो पप्पू है भैया। पप्पू, क्या करते हो पप्पू जी? हम तो ऐसी ठाली फिर रहे हैं भैया, ठाली है अब, क्या ठाली है ठाली, खाली है? एकदम खाली। कतई फिरी, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, उसे क्या करेंगे भैया, फिर रैलियों में जाओ ऐसे करके ये जयकारे काम लगाओ। नहीं करा आज ये नहीं तक। करा आज तक। 2022 में किसकी सरकार? वही है भैया बीजेपी की, और किसकी क्यों करो, बीजेपी की क्यों? उससे क्या दिक्कत है बताओ तुम्हें, नहीं नहीं, आप ये बताओ कि बीजेपी क्यों? और किसकी करें भैया। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो भाई बहुत सारे शासन लोग। बढ़िया ना कर रही है, शासन बढ़िया अभी नहीं है। एक अम्मा आई थी, कह रही थी गेहूं चावल दे के संतुष्ट कर दिया है, सिलेंडर 1000 रुपए हो गया है, महंगाई दम तोड़ रही है, अच्छा, आदमी को खत्म कर रही है। आप कह रहे हो मोदी को ही लाएंगे? हम बताएंगे सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 1200 रुपए का बिका ब्लैक में सिलेंडर। कांग्रेस ने 1200 का तेल, और गाड़ियाँ जो है, सुनो मेरी बात सुनिए, गाड़ियाँ जो गोदाम पे आती थी ना वो छुपा देते थे उनको ब्लैक करके, मिले ही ना। और गांव के जाते थे। उत्तर प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में पहली बार 900 रुपए का सिलेंडर हुआ है। जो है उसको गए थे, सिलेंडर नहीं है, 1200 रुपए का सिलेंडर मैंने खुद लिया है। 200 रुपए भी और अब जो है, अब क्या है, बुक मत करिए आप बुक मत करिए, आप बुक मत करिए सिलेंडर को, आप फोन कर दीजिए। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? पब्लिक अब 500 रुपए ले रही है सैलरी, पहले 200 ले रही है अब से 5 साल पहले, तो सिलेंडर मंदा, अब महंगा होगा, महंगाई बढ़ी ना है, सैलरी ना बढ़ी है पब्लिक की, कितनी बढ़ गई है? बेरोजगार क्या रोजगार तो है तो नहीं। बेरोजगार तो पहले भी है, कांग्रेस के राज में बेरोजगार है, बता जो काम कर रहा हो आज भी कर रहा, जो ना कर रहा हो पहले भी ना कर रहा। पहले सरकार कहती है कि हमने इतनी भर्तियां निकाली थी कि बेरोजगारी नहीं थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ निकाली हैं? हम तो अब भी ना हुए क्या आपकी उम्र नहीं रही है? हैं, तो अब भी तो हमारी उम्र ना, तो आप अब भी बुढ़ापा आ गया मैं तो। अभी तो हो गए। हैं? एक बात बताओ, हाँ। मोदी के बारे में सुना है? हाँ सुना। अभी 17 सितंबर को जन्मदिन था, हाँ। ट्विटर पे कम से कम 10 लाख लोगों ने अच्छा। बेरोजगारी दिवस मनाया है। अच्छा। पागल है वो 10 लाख लोग? 10 जितने आगू जनसंख्या बढ़ेगी पागल ही रहेगी। बस आप बढ़िया हो। हम बढ़िया, क्यों? हम कमा रहे हैं, हाँ। नो बढ़िया, और ना कमा रहे नो बेकार है। और जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर के डाल दिए हैं, हाँ। साल 3-4 साल हो गए, कोई रिप्लाई नहीं अच्छा। आया उनके लिए। हैं? हाँ, वो क्या करेंगे? रिप्लाई आएगा कहाँ से? सरकार देगी, सरकार का को देगी, क्योंकि सरकारी नौकरी है। पर पब्लिक भी तो काम करेगी जब तो नौकरी मिलेगी। अरे पब्लिक ने काम करा, पढ़ाई करके एग्जाम दिया तभी तो। अब पढ़ाई बंद करवा दी सरकार ने इस वजह से, पढ़ाई करो ही मत ना, नौकरी का जवाब नहीं दे रही ना। काहे आप बताइए 2022 में। हाँ भैया, क्या पूछना चाहते हैं आप? 2022 में गढ़ेश्वर में और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि देश हित में और राष्ट्र में जो सुरक्षा का कानून है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छे अधिक हथियार खरीदे गए हैं और देश चारों तरफ से जो सुरक्षित है हमारा, हमें पहले सुरक्षा चाहिए देश के लिए। गोरखपुर का हत्याकांड सुना आपने? वो सुना है, हाँ। लेकिन तो ये पुलिस ही ये आम कांड जनता को मार रही है, पहले मेरी तो बात कैसी पूरी, सुरक्षा? मेरी बात आप सुनिएगा। मुझे सवाल सुनिए। हाँ, हाँ। जब पुलिस 6-6 लोग मिलकर हमारा देश पहले चारों दिशाओं से, हाँ। हमारा देश सभी दिशाओं से सुरक्षित होना चाहिए। अगर किसी और की सरकार होती, 1 मिनट भाई साहब, किसी और देश की सरकार होती, किसी भी सरकार होती, तो चीन हमारे अंदर बढ़ जाता। अरे मेरी बात पहले समझिए। बाबा, मेरी बात समझो, मेरी बात समझिए। पहले बाबा मेरी बात समझो तुम। बाहर से तो सामान लोगे, हम पहले जो अंदर के लिए मेहमान बन रहे हैं, जब वो हम क्या करोगे? अंदर बाहर से जब अंदर आ जाएंगे तो हम देश को नहीं संभाल पाएंगे। पहले हमें बाहर से संभालना है देश को, अंदर तो शिमला पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। गोरखपुर कांड का जवाब मैं दूंगा। हाँ, इनको बोलने दीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। नहीं, एक चीज समझो, हाँ, बोलिए। गोरखपुर कांड से इस सरकार में बहुत कम हो रहे हैं ऐसे कांड, जो कि समाजवादी में बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं अखिलेश पार्टी में। ठीक है, ऐसा नहीं है, गुंडा राज हुआ है, बिल्कुल खुल के कहते हैं। बोलिए। जो 5 साल में यहाँ गढ़ में लाइट आई है, आज तक कभी नहीं आई। कम से कम 24 में 23 घंटे तो लाइट आ रही है लगातार। ये फायदा हुआ है, कभी आज तक लाइट नहीं आई। बिजली आज तक ऐसी नहीं आई जैसी बिजली आ रही है प्रदेश के अंदर। हाँ जी, सुरक्षा है, आम आदमी सुरक्षा चाहता है, आम आदमी सुरक्षा चाहता है, आंतरिक और बाहरी है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हो, चीन की सुरक्षा हो, लद्दाख की सुरक्षा हो। अच्छा, एक बात बताइए। 1 मिनट,
आप पहले मेरी बात सुनिएगा, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं। एक बात बताइए, मैं कई जगह गया, मैं कई जिलों में गया, तो मैंने कई लोगों से बात करी, तो लोग कह रहे हैं कि योगी ने राम मंदिर बनवा दिया, हम इसीलिए उसको वोट देंगे। तो किसी सरकार का काम, एक सेकंड सुनिए, एक सरकार का काम ना देख के धर्म के नाम पे वोट देना सही है? धर्म के नाम पे वोट नहीं है। राम मंदिर की जो व्यवस्था है वो पुरानी है। राम मंदिर कब का बना हुआ है? पुराने इतिहास क्या कहते हैं? मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पष्ट तो यह है, हमारा भारतवर्ष जिसका एक इतिहास धार्मिकता के आधार पर ना देखते, एक ये समझ लो जो एक आस्था के प्रतीक नहीं है भगवान श्री राम, ये भारत का जो इतिहास है, जो नाम है ये भारत, क्या कहता है? ये इतिहास बोलता है, इसमें कोई धर्म का कोई ताल्लुकात नहीं है किसी प्रकार की कोई, वो बोलता है ये जो भगवान नाम केवल आस्था के नहीं, इसमें जो अभी पीछे अभियान चलाया योगी सरकार ने, मैं किसी पार्टी विशेष का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, एक सामान्य नागरिक होते कहूँगा के लिए काम देख के वोट देना सही है? बिल्कुल, मैं काम ही बोल रहा है, कारनामा नहीं बोल रहा। कारनामा हुआ करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये काम बोल रहा है। ये योगी का वो काम है जिसमें अपना महिलाएं भी सुरक्षित हैं और भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। और आज के समय में अगर महिलाएं हमारी रात को 11 से 12 बजे या उससे ऊपर के समय भी अगर निकल जाए किसी भी रोड पर, आप गढ़मुक्तेश्वर में खड़े हैं, यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति है। यहाँ जाटव समाज से भी हमारी 5000 वोट नगर पालिका के माध्यम से हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, मुस्लिम भी उतनी वोट लेकर आता है और सारी चीज़ें हैं। उसके उपरांत भी यहाँ पे सब सुरक्षित हैं। आज आप देख रहे हैं वो बर्गर का ठेला, वहाँ महिला भी आएगी, अभी जितने पुरुष हैं ना ये सब अलग हटते नजर आएंगे। कि सर्वप्रथम अपने महिला है, भाई भैया इनका अपना बर्गर पैक करो, आप चाउमीन पैक करो, तदुपरांत हम यहाँ तक कि लड़के भी अलग हट जाते हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर है विधानसभा 60, अपने आप में एक अलग ही पहचान। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत बदनाम है यूपी बोर्ड नकल के लिए, 2-4 हज़ार रुपये दिए, 10वीं में भी बख्शा, पास हो जाता था, 12वीं में भी, ठीक है। हाँ आप सुनिए, बताइएगा, आप बहुत बदनाम था। तो जब योगी सरकार आई तो उसका बड़ा ये दावा था कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, क्या आया है? हाँ क्या आया है? नकल पर सुधार ना हुआ। शिक्षा व्यवस्था को लेकर मेरा मानना है, हमारी समाजवादी सरकारें रहीं, बसपा रही, अन्य सरकारें रहीं और बहुमत की सरकारें भी रहीं और एक गठजोड़ की सरकार भी रही, लेकिन 2017 19 मार्च 2017 से और अब तक जितनी बार भी अपने माध्यमिक शिक्षा परिषद के चुनाव ये हुए हैं, बच्चों के पेपर किसी प्रकार के कोई भी अपने आप देखा करते थे, अन्य सरकारों में बच्चे पेपर करा करते थे जंगलों पे, अन्य बच्चे उनके मित्र या और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अपने सरकारों में अपने संरक्षण था नकल पकड़ाया करते थे। वर्तमान परिस्थिति ये है कि योगी सरकार में कैमरे CCTV के माध्यम से पेपर दिए जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? ऐसा होता तो आज 325 की सरकार होने के बावजूद भी सरकारें गिर जाती हैं। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? CCTV लग के पेपर हो रहे हैं और आज कोविड के समय में भी बच्चे उनकी योग्यता के आधार पर पास हो रहे हैं। कोविड के होने के बाद बच्चे को देखा जा रहा है कि उसका पहला अपना क्या, उसका किस तरीके से उसका रिकॉर्ड है, 9वीं तक कैसे वो पढ़ गया है, वो सारे रिकॉर्ड निकालने के माध्यम से, और 11वीं में क्या उसका फीडबैक रहा, तब जाके अपने बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं। भाई साहब 2022 में यूपी किसके हवाले? यूपी ये समझ लो जनता सब जानती है और पिछली सरकारें कैसी रही हैं। 4.5 साल का महाराज जी का क्या कार्यकाल है, सबको मकान, प्रधानमंत्री योजना बेशक है, अन्य की योजनाएं जो आप देख रहे हैं सब चेहरा देख के नहीं देगा, या सलमान को दे रहा हूँ या अमन को दे रहा हूँ या आशीष को दे रहा हूँ या अन्य किसी धर्म को, सबको बराबर भाई साहब। और आज भी जो रह गए हैं, जो आवास योजना की चीज़ें फार्म अपने उनका सत्यापन चल रहा है, चीज़ें सारी चल रही हैं, वो भी आवंटित कर दिए जाएंगे आने वाले कुछ महीनों के। जनता को सुरक्षा चाहिए भैया। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में कहती केजरीवाल ने मैं नहीं लागू करूँगा, केंद्र की योजना क्यों नहीं करेगा? जब योगी जी मोदी जी कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं लागू करोगे? यहाँ योगी सरकार और यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस प्रदेश सरकारें भी आयुष्मान योजना को अपने लागू करने के लिए अपना ये समझ लो उन्हें स्वीकार करा चीजों को। 2022 में योगी सरकार पूर्ण रूप से आपके सामने जनता खड़ी है, हर धर्म हर विशेष है, जनता की आवाज सुन सकते हैं आप। योगी सरकार। हाँ आपका क्या नाम है? बताओ क्या नाम है? फिरोज क्या करते हैं? हमारी जो बीजेपी
की सरकार है, केंद्र की सरकार एक प्रदेश की नहीं सोच रही, वो पूरे देश की सोच रही है। हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हो, बस ये सोचा जा रहा है। अगर हमारी सुरक्षा नहीं है ना, भारी है, तो हमारे अंदर सब बढ़ जाएंगे आकर के और हमें काट डालेंगे ये, बस। ठीक है। सबसे बड़ी सुरक्षा जो है हमें बाहर से चाहिए। बाहर से चाहिए। क्या आतंकवाद फैला पड़ा है, बस। चलो ठीक है। आतंक पर आपकी क्या राय है, अब आपसे भी पूछना चाहते हैं हम। ये खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए। आप मीडिया वाले हैं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में क्या इन्होंने गलत करा है 370 खत्म करने के बाद? आप क्या समझते हैं उसे? अगर हमारी सरकार बीजेपी की नहीं होती, चीन लद्दाख के अंदर बढ़ जाता, क्या आप उसको बर्दाश्त करते? या हमारी जनता या सैनिक मारे जाएं, ये अच्छा होता? इस बारे में आप सोचें, खूब सोचें। और बीजेपी की सरकार आएगी, सेंटर में भी आएगी, यहाँ भी आएगी, सब जगह आएगी, हर जगह भी आएगी। देखो पंजाब का हाल देखिएगा, एक मिनट भाई साहब, आप पंजाब का हाल देखिएगा, कांग्रेस की सरकार है। अभी मैं आप वोट देते हो? वोट हाँ जी। 2022 में किसको दोगे? अब देखो किसको जाएगी। मोदी, अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी। अब देखो जी, अब तो दिमाग उसकी टाइम की बात है, किसको दही जाए जो यहाँ पे विधायक हैं उन्होंने सही काम किया है पिछले 4-5 साल। हाँ सही काम किया, बढ़िया काम किया। हाँ जी। तो आप योगी सरकार को ही वोट दोगे? हाँ जी। उन्हीं को वोट हाँ जी। फिरोज। हाँ फिरोज। फिरोज क्या करते हो फिरोज जी? ठेला लगा रहा आपका ठेला है। 2022 में चुनाव होने, अच्छा सरकारें बदलनी है, तो सरकार बदलने का मन है या यही रहेगी? हाँ वो ये तो जनता ही बदलेगी। तो जनता में ही तो आप आते हो। किसके जनता में ही आते हो ना? जनता ही है। तो सरकार, योगी सरकार का काम अच्छा लग रहा है या सरकार बदलने का मूड है? भाई ये तो इलेक्शन के टाइम पे बताएंगे कैसा मूड। इलेक्शन का टाइम आ गया है, थोड़ा ही तो बचा है, 2-3 महीने बचे बस। बताइए बताइए। आप कैमरा चल रहा है, इधर देखिए। और सब बोलो भाई। अच्छा हाँ बताइए बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है सरकार, चल रही है। हाँ। आम आदमी तो परेशान है महंगाई से। महंगाई हो रही है, तो कोई दिक्कत हो रही है। महंगाई तो हो रही है, हर चीज़ भी हो रही है। एक बात बताइए, इस देश में नहीं हो रही, हर जगह देश में हो रही है महंगाई। जी नहीं तो हमें तो इस देश से मतलब है ना जी, हमें बाहर के देशों से क्या मतलब? अच्छा तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि आप योगी सरकार को वोट दोगे 2022 में, किसी और को दोगे? जो अच्छा लगेगा हम तो उसे देंगे वोट, पहले देख लेना। अच्छा सरकार बढ़िया चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई झगड़े थे, लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं, कम हो गए लड़ाई झगड़े पहले से। तो सरकार से खुश हो? खुश हैं हम तो, बिल्कुल खुश हो। एक आध काम बताओ जिसे लगता है कि दोबारा उसी सरकार को लाना चाहिए। अच्छा काम, रोड देख लो आप। जनता जानना चाहती है, आप जनता को बता रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं, मुझे नहीं बता रहे हैं। हाँ। ये बात हाँ। जनता खुश ना है, जनता दिक्कत में आ गई भाई। तो अपना जवाब देख लेगी। अच्छा। आप ये बताइए कि आप जब वोट दोगे 2022 में, आप योगी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं? सरकार दोबारा आएगी इंशाल्लाह। हाँ नहीं तो क्यों आएगी ये तो बताओ। काम देख लो आप। तो क्या काम बहुत हुए हैं इस सरकार में। वही बताइए, एक आध दो बताइए जनता को। सड़कें बन गई हैं, मकानें बन गई गरीबों के लिए। अच्छा कहाँ पे बनी सड़क? सब जगह बन गई, सड़कें खानी बनी है, हाईवे निकल गए, फ्लाईओवर निकल गए, हर जगह से निकल गए। बताओ। और जो ये मेन बात तो राशन मिल रहा है गरीबों को, और क्या चाहिए। हाँ अभी वहाँ पे एक अम्मा मिली थी, अभी वहाँ पे एक अम्मा मिली थी, तो कह रही थी कि सिर्फ मोदी ने गेहूँ चावल दे के पागल बना दिया जनता को। अच्छा भाई यहाँ पर 100 आदमी है, एक यहाँ 100 आदमी है, 100 मोदी के खिलाफ है और 100 मोदी के 50 मोदी के साथ होंगे, ठीक है ना। 50 खिलाफ होंगे, 50 साथ होंगे, ठीक है ना। हर किसी को एक साथ मत लो, हर किसी का माइंड अलग है, देखना चाहिए। हर किसी का माइंड अलग है। अगर आप कोई तो कहेगा कि मुझे घर नहीं मिला तो मैं क्यों वोट दूं उसे? सबको मकान मिला है, सबको दिया है, साला मुझे नहीं दिया तो मैं क्यों दूं वोट? जिसको मिला है वो तो देगा ना। सबको बराबर राशन मिल रहा है, मुसलमान हो हिंदू, सबको लाइन में राशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है बताओ? और जो रोड नहीं बनना, उसको क्या कहोगे? गुंडाराज सब खत्म हो गया, क्या बताओ हाथरस में विकास दुबे ने 10 पुलिस वालों को ठोक दिया था। भाई ये तो हर जगह हिसाब किताब है, वही सरकार नहीं करा है। सरकार को सब पता होता है, सरकार सब सारी चीजों में शामिल होती है, ठीक है ना। अगर सरकार कम कर सकती है तो बढ़ा भी सकती है, ठीक है ना। ऐसा कोई काम नहीं है। अभी गोरखपुर की पुलिस ने वहाँ पे कानपुर का एक कारोबारी आया हुआ था, रुका हुआ था, उसको जाके ठोक दिया। ठोक दिया तो क्या हुआ? वो बेकसूर। भाई बेकसूर हो या ना हो, वो सरकार को तो मालूम है बेकसूर है या नहीं है, हमें थोड़ी ना पता है। वहाँ हम नहीं है, सबको पता है गुनहगार कौन है और बेकसूर कौन है, ठीक है। तो डीएम और एसएसपी गोरखपुर के खुद उसकी पत्नी से जाके कह रहे हैं रफा दफा कर लीजिए, वो बेकसूर था। आप तो मीडिया हो, आपकी कुछ नहीं कर रहे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम तो आम लोग हैं, हमसे ज्यादा पावर आपके पास है यार, हमसे ज्यादा पावर आपके पास है, जनता की पावर है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो नहीं, आप जो कहोगे वही चीज वायरल होगी, ठीक है ना। हम आम आदमी, हमसे ज्यादा पावर आपकी है।
आप सच को झूठ कर सकते हो, झूठ को सच कर सकते हो। गोरखपुर में हुआ वो सही है क्या जो गोरखपुर में हुआ वो सही है भाई? पुलिस ने अगर औरों के लिए नहीं, अगर औरों के लिए सही है तो हमारे लिए भी सही है, और औरों के लिए गलत है तो हमारे लिए भी गलत आप है। औरों को लेके चलते हो हम सबके साथ हैं, खुद का कोई सबके साथ हैं, सबके साथ हैं हम। अच्छा सबके साथ 2022 में किसकी यूपी किसके भाई जिसको जनता देगी उसको हम देंगे। 2022 में यूपी किसके हवाले जिसके भी हवाले हो, जनता योगी जी के हवाले है। करेंगे, हमने डिसाइड नहीं ऐसे करेंगे। बोलो ना फिर। भाई बोल दिया ना, जनता सुन रही है आप जनता जवाब के लिए तो बोल, अरे जनता को तो सुना रहे हैं, दोबारा आनी है। सबको देगी तो हम देंगे ना, योगी हो या मोदी हो, कोई भी हो उसमें तो। चलो और लोगों से बात करते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? शहजाद। हाँ शहजाद। शहजाद जी। क्या करते हो? मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक हो? जी। अच्छा, और कहाँ पे मैकेनिक हो? मैं यहीं चौराहे पे हूँ। यहीं रहते हो बड़े? जी बिल्कुल। तो जो यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, खुश हो उनके काम से? बस बढ़िया क्या काम किया है। ना, काम तो बड़ा है। क्या है कि ये सड़क के गड्ढे तक के तो पूरे हुए नहीं है काम। क्या सड़क के गड्ढे तक के पूरे नहीं, जो ये कई मौतें हो गई हैं हमारे यहाँ रोड पे। अच्छा। तो क्या है उनका? कुछ नहीं है, उन्होंने सही काम नहीं किया। सही काम नहीं किया कोई। 2022 में आपका वोट किसको जाएगा? जो अच्छी सरकार जिसको जनता चुनेगी, जिसकी ज्यादा हवा उड़ेगी, जैसे हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हाँ। काम नहीं देखोगे किसी का? काम क्या, सुनो इसमें तो काम क्या है, ज़्यादातर जो है समाजवादी का ही मामला चल रहा है। समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, समाजवादी तो इसलिए ये समाजवादी तो को देंगे। बीजेपी कह रहे हैं वहाँ सब। बस सबकी अपनी अपनी राय शुमारी है। तो आप समाजवादी को दोगे? बिल्कुल। क्यों दोगे? अखिलेश को क्यों लाना चाहते हो? अखिलेश अभी ऐसा सरकार ने क्या नहीं किया जो अखिलेश आके करेंगे? देखो सुनो, हर किसी की अपनी अपनी राय शुमारी होती है, कोई किसी को पसंद है। हमारा तो आज तक कोई काम बड़ा नहीं है अभी तक। जिसकी हवा उड़ेगी, हवा कौन उड़ाता है? जो टीवी पे आता है। इसमें आप भी जैसे- बोल रहे हो, हाँ। आपको देख के क्या पता 2-4 लोग वोट दें, तो आप बोलो ना, बोलोगे तभी तो बात पहुंचेगी। तो इससे यह है, अखिलेश सरकार ने काम बढ़िया करे थे पिछले टाइम में। उनने गरीबों की पेंशन वेंशन, विधवा पेंशन, दुनिया भर की पेंशन बांट रहा था। हमें कुछ नहीं मिला आज तक, मुझे नहीं मिला आज तक कुछ भी ना मैंने लिया। मैं राशन तक का भी नहीं लेता हूँ, ना मेरा बना हुआ। मैं तो अपना उससे अपने रोजी रोटी अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। तो उसकी सरकार में जितने भी है बच्चों के लिए राशन पानी जो भी स्कूल में मिलता था उससे भी बहुत मिला है। हमने बहुत, अखबार तो मैं खैर थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, तो इससे इसलिए हमें उसकी सरकार ही ठीक। तो यूपी 2022 में किसके हवाले है? वैसे तो जी देखो, अभी पक्का तो पता नहीं है, तो अब हाँ 1-2 दिन में गायब हो जाती है। पुलिस की सपोर्ट होगी। हाँ जी, क्या नाम है? जफर। जफर जी। एक बात बताइए, यूपी में गुंडाराज पिछले 4 साल में बढ़ा है कम हुआ है? गुंडाराज तो कभी खत्म न हुआ, न होने का। ना होने का? गुंडाराज तो चलेगा जब तक दुनिया रहेगी, गुंडाराज चलेगा। ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा। और शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार हुआ है कि महंगाई आसमान छू रही है। तेल 80 रुपए किलो, अब 200 रुपए किलो है। आटा पहले 16 रुपए किलो था, 25 रुपए किलो है। डीजल 90 रुपए है। अब डीजल 90 रुपए है। अब क्या करें भैया, बैटरी वाली वो ले रही है हमने बिक्की, उससे ही अपना काम चला रहे हैं भैया, क्या करें। अच्छा, इतनी कमाई नहीं है। तो ये कम कैसे होगी महंगाई? महंगाई कम कैसे होगी? अल्लाह करेगा महंगाई कम। अल्लाह करेगा, अल्लाह थोड़ी आएंगे। ला आ जाएगा। आपको भेजा है ना? जी। हाँ, किस लिए भेजा है? बोलिए, सभी पूछ लियो। हाँ जी। क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी। ये कह रहे हैं महंगाई ज्यादा है। जी सर, महंगाई ज़्यादा है। सही है। हाँ? सही बात है। सही बात है जी। तो कम कैसे होगी? हम कैसे होगी? अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की हाँ, बदलनी है सरकार। सरकार बदलनी है 2022 में। हैं? अखिलेश को, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव। आप अखिलेश क्यों दोगे अखिलेश को? महंगाई की वजह से, महंगाई गरीब महंगाई सस्ती होगी। यहाँ पे लोग थे वो कह रहे थे कि महंगाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भैया वो लोग महंगाई पे कैसे फर्क नहीं पड़ता? वो ज्यादा बढ़िया है। भैया वो 2 नंबर का काम करते होंगे, इसलिए महंगाई का असर नहीं पड़ता। अब हम तो गरीब आदमी हैं, खाने कमाने वाले आदमी हैं, तो महंगाई का असर तो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वो योगी सरकार इसलिए आती है क्योंकि योगी के सपोर्टर बढ़ चढ़ के उसका नाम लेते हैं। समाजवादी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि वो लोग बोलते ही नहीं है। अभी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के योगी के लिए लोग बोल रहे थे। आप सारे लोग समाजवादी को वोट देना चाहते हैं, मगर कोई बोलना ही नहीं चाहता। कोई किसी में जोश ही नहीं है कि क्या इसलिए लोग डरते हैं। आप जैसे आप सोच रहे हो कि हवा होगी, अरे हवा जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक हवा बनेगी कैसे? सही बात। और आप लोग ही तो हवा बनाओगे। इनको देख के ये भाई, इनको देख के ये भाई, इनको देख के ये भाई, आप बोलते ही नहीं हो। तो बताओ ना, समाजवादी अगर आए, योगी हटे तो क्यों हटे? महंगाई की वजह से हटे महंगाई की वजह भैया। से। महंगाई बहुत आपको क्या लगता है? महंगाई भैया बिजली का बिल कहाँ से देवे? 2100 रुपए का यूनिट फ्री कर रहे हैं। हाँ। ये आएगी अखिलेश सरकार, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। गरीब आदमियों का बहुत है, अपनी कुछ भी दुनिया की चीज चलागा, 21 रुपया बिल वो नहीं दे पागा। अब बिल क्या करें, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार बिल दे रहे हैं। बहन के रिक्शा चला रहे हैं, 8-8, 10-10 हज़ार का बिल दे रहे हैं। कहाँ से देंगे? ये चोरी थोड़ी करेंगे, हमारी फैक्ट्री थोड़ी लग रही है। सही कह रहे हैं, ये महंगाई ज्यादा है। जिस महंगाई
महंगाई की आप सब लोग मिलकर के बात कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस बायलैटरल जिन विषयों की आप बात कर रहे हैं वो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, आपने बात करा पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, केंद्र सरकार द्वारा तय गए मानक हैं जिन पे ये चीज़ें बढ़ रही है। और समस्या कहाँ आ जाती है, जब भी कोई पत्रकार प्रवक्ता बन जाता है वहाँ समस्या आ जाती है। अभी आप प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे थे कि योगी सरकार की हवा है और योगी सरकार के जो समर्थक हैं या वोटर्स हैं वो कह करके अपनी बात को समाज के सामने रख रहे हैं, इसलिए योगी आ रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। यानी जो बेफालतू का विषय था, जो किसी के दिमाग में भी नहीं था, वो आपने अपनी बात से अपने चैनल के माध्यम से रखने की, यानी कोई एक प्रॉपर चीज़ को लाने की कोशिश की है, या जो भी है आपका एजेंडा वो मैं नहीं जानता। सरकार में यहाँ बात हो रही थी क्षेत्रीय विधायक की, क्योंकि आप सीधा सर्वे कर रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी क्योंकि पत्रकारिता का ही छात्र हूँ, तृतीय वर्ष का बीजेएमसी कर रहा हूँ, तो सर्वे आपका चल रहा होगा। हम यहाँ अगर लोकल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 15 साल एक पार्टी के विशेष विधायक रहे, जो 5 साल 3.5 साल माफ़ी चाहूँगा 3.5 साल मंत्री भी रहे। आप बात कर रहे थे सड़कों की, आप जाकर के गाँवों की स्थिति देखते, आप जाकर के गाँवों की स्थिति देखते, गढ़ से बहादुरगढ़ जाने में 2 घंटे लग जाते थे, जिस दूरी को आप आज 10 मिनट में पार कर पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं पेट्रोल बढ़ गया, आप बात कर रहे हैं, आप हाईवेज देखिए सर, जिस रोड पर आप जाते थे 3 घंटे लगते थे, आपकी गाड़ी 10 का 8 का एवरेज देती थी, आज 18 का एवरेज निकाल रही है प्रैक्टिकली। और 1 घंटे में वो कनेक्टिविटी पूरे देश में आज नितिन गडकरी जी ने बना दी है कि आप गढ़ से दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले कितनी देर में पहुंच रहे थे? 3 घंटे लग रहे थे। अब भाई मेरे को ही कह रहे थे 8,000 बिल आ रहा है, 8,000 आप बिल दिखा दो, मैं भी लिख के देता हूँ, पूरे जीवन आपका बिल वहन करूँगा। आप अपने घर का एक तरफ आप कह रहे हैं हम गरीब हैं भैया, हम बहुत गरीब हैं और हमारा 8,000 बिल आ रहा है। भाई यूनिट तो आपको भी पता है कितने रुपए है, उस हिसाब से आप कितनी यूनिट फूक रहे हैं जो आपका महीने का 8,000 रुपये बिल आ रहा है। तो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है समाज में। आज गुंडागर्दी कम हुई है, आप जाकर के हम क्यों बात कर रहे हैं वर्बली, आप आंकड़ों पे बात। आपने गुंडागर्दी की बात की है तो फिर गोरखपुर वाला कांड भी याद ही होगा, पढ़ा ही होगा। हमें गोरखपुर वाला कांड छोड़िए, हमें तो वो समय याद है, यहाँ खड़े होकर के कोई बहन नहीं खड़ी हो पाती थी। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ दिन में 10 झगड़े होते थे। एक चीज़ सही करोगे तो दूसरी चीज़ गलत करोगे। भैया हम गलत नहीं करने वाले, ना हम सही करने वाले, हम भी मतदाता। मुख्यमंत्री नहीं है क्या? हम अपनी बात कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने नितिन गडकरी की सड़कें बताई, तो आप मुख्यमंत्री का काम बताइए ना। गोरखपुर में उसमें क्या सरकार ने संज्ञान नहीं लिया? क्या है संज्ञान लिया? आपको पता होगा। एक बेकसूर को मार दो उसके बाद संज्ञान ले लो, सही है भैया? उसमें अगर आप एक बात बताइए, आप एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह बात करिए, आप एक यूनिट है, ठीक है, एक चैनल के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या नाम है? अखंड भारत टीवी। कल को आप कुछ गलती कर देते हैं, आपको तो रखा है चैनल ने अपना काम बढ़ाने के लिए या पत्रकारिता को एज अ मिशन लेने के लिए, समाज में जाकर के सच्चाई को एज इट इज, बिगर किसी एजेंडे के, बिगर किसी लीजनिंग के, या बिगर मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके, अगर हम बात करें बिगर पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म के समाज में पेश करने के लिए। कल को आप एज अ यूनिट कुछ गड़बड़ कर दें, आपके मन में कुछ गलती आ जाए, या अगर हम पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो वहाँ 1-2 व्यक्ति गलत निकल सकते हैं। क्या आपका, बस मुझे एक बार में जवाब दे दीजिए, क्या आपने गलती कर दी उसके बाद आपका पूरा चैनल खराब हो गया क्या? इसका जवाब है मेरे पास। हाँ बताइए। एक गलती करेगा ना इंसान तो गलत है, ठीक है। 6 पुलिस वालों ने एक इंसान को जाके मारा। हाँ, पहले तो मारा, मैं बता रहा हूं। पहले तो बेकसूर को मारा। मारने के बाद भी 2 दिन बाद भी वहाँ के डीएम और एसएसपी उनकी पत्नी से जाके मिल रहे हैं और उन्हें इतने आला अधिकारी डीएम आईएएस और एसएसपी आईएएस दोनों जाके ये कह रहे हैं रफा दफा कर लीजिए। आपके सामने कहा है, वीडियो वायरल है, वीडियो वायरल है, मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे चैनल पर है, आप अखंड भारत टीवी डालिए, मेरी रिपोर्टिंग आप देख लीजिए। अच्छा, वीडियो वायरल है, ट्विटर पर जाके देख लीजिए, हर जगह आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें वो दोनों खुद कह रहे हैं केस रफा दफा कर लीजिए, अगर कोर्ट में जाओगे तो जिंदगी भर चक्कर काटते रह जाओगे। चलिए, एक डीएम जैसा अधिकारी अगर ये चीज समझाता है तो इसका मतलब तो है जजों को अपने कोर्ट उतार के और अदालत बंद करके। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग किसी पार्टी को अंधा समर्थन थोड़ी कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनके जो पॉजिटिव्स हैं, उनके जो नेगेटिव्स हैं, उनको
वो चेक करना, फिर बाद में जब मत का प्रयोग करने जाएं, जब कोई भी पार्टी का चुनाव है, तो उसमें ये आकलन करना कि भैया कौन कितना सही रहा, कौन कितना गलत रहा। हो सकता है एक सरकार में 20 चीजें गलत हो जाएं, पूरे प्रदेश के अंदर। आप बात करिए लोकल क्षेत्रों की, आज गुंडागर्दी हो सकता है, चलो उस पुलिस वाले को मैं यहाँ से विधायक बीजेपी के ही हैं, उन्होंने सही काम किया है। हाँ, बढ़िया काम किया। अभी तो ये कह रहे थे यहाँ पे गड्ढा भी नहीं भरे हैं। ये गड्ढे की बात, मैं गड्ढे की तो बात बता रहा था, मैं आपको गाँव की स्थिति बताता, आप जाके पूरे के लोगों से पूछिए और अब वर्तमान स्थिति देखिए। अच्छा चलिए एक बड़े मुद्दे पे बात करते हैं, यूपी एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। आप बताइए, पहले आपने यूपी बोर्ड की बहुत बदनाम था, पूरे बिहार और यूपी बोर्ड आपको पता कितने बदनाम थे। आज यूपी बोर्ड में कोई सुधार है नहीं। हाँ, पिछली बार पहले अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें तो सुधार की तरफ चल रहे हैं लगातार। जो सुधार बढ़ना चाहिए अगर उस रेट की बात करें, क्योंकि जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है और जो यहाँ एक आबादी है यूपी बोर्ड्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की, जो प्रदेश सरकार के निमित्त आते हैं या अधिकृत आते हैं, उसके हिसाब से लगातार चीजें बढ़ रही हैं अच्छाई की तरफ। और बात बताइए, 2 साल देखिए, एक और बात बताइए, जैसे कि मैं अभी योगी ने राम मंदिर बनवाया, ठीक है, योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, आपके लिए वो जी है, हाँ, वो मेरे लिए नहीं है, हाँ मेरे लिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं नहीं पत्रकार, बट आप अभी स्पीकर हैं, आप पत्रकार नहीं, मैं हूँ। प्रदेश का मुख्यमंत्री, पहली बात उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, योगी कोई नाम नहीं है, योगी एक डेजिग्नेशन है। योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, योगी डेजिग्नेशन है, हाँ नहीं उनका नाम है ना, आदित्यनाथ बोल दीजिए। हाँ, आप ये बोलते हैं योगी कोई नाम नहीं है, योगी डेजिग्नेशन है। हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक है। कितनी भी हो, कितना भी सिलेंडर हो, कितना भी सरसों का तेल हो, मगर राम मंदिर बनवाया है तो हम उन्हें इसीलिए वोट देंगे। आप एक बात बताइए, एक इंसान को एक सरकार का काम देखना चाहिए या धर्म देखकर वोट देना चाहिए? देखिए, दोनों चीजें हैं। धर्म या मजहब जिसकी हम बात करें, वो हमारी आस्था का और हमारी संस्कृति का प्रतीक होता है। हम अगर भारत की बात करें, जिसको प्राचीन काल से हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक परंपरा है, हिंदू एक जीवन शैली है। उसकी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने काम नहीं किया, पहले तो वो, अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग योगी जी को वोट दे रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पे, तो आप फिर वही गलती कर रहे हैं, आप प्रवक्ता बन जा रहे हैं, आप प्रवक्ता नहीं बने। हाँ, कि एक इंसान का काम देखकर वोट देना चाहिए, धर्म देखकर? इंसान का तो काम देखकर वोट देना चाहिए, काम देखकर देना चाहिए ना। तो जो लोग, ये भी काम है, ये भी एक बड़ा काम है। राम मंदिर को बनाना, यानी जो आस्था इस देश में रहने वाले लोगों की थी, और जो लोग पार्टियां कहती थी भाई राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहता, हिंदू नहीं चाहता, यहाँ मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, आप सबसे पूछिए, सब चाहते हैं राम मंदिर बनना, सब चाहते हैं कि आपस में जो प्यार है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो इंसान राम मंदिर को वोट देख के दे रहा है, वो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए वोट दे रहा है, तो वहीं धर्म जुड़ जाता है ना। हिंदू राम मंदिर बनाना भी काम है, नहीं वो काम है, मगर वो हिंदुत्व से जुड़ जाता है ना। नहीं, क्यों जुड़ जाता है? हिंदुत्व का काम है, क्यों जुड़ जाता है? हिंदू के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम है। कैसे आप बताइए। एक राम मंदिर, राम भगवान किसके हैं? हिंदू है ना? नहीं है, वो हिंदू। मुसलमान पूछता राम को, क्यों नहीं पूछता है? मानते हो राम में नहीं मानते? आप नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ना और राम को मानना दो अलग, पूजा करना और राम को मानना दो अलग विषय है। राम के मंदिर में जाके माथा टेकना, पूजा करना, बातें की है, पूजा करना और राम को मानना अलग विषय है। दूसरे धर्म यानी इस्लाम में को मानना और अल्लाह को पूजा करना। आप मानते हैं अल्लाह को? मैं सबको मानता हूँ, अल्लाह को मानते हैं, जितनी परंपराएं सबको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हाँ, सारी परंपराओं को मानते हैं। हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम सबको मानते हैं। जवाब नहीं दिया, मैंने दे दिया। एक व्यक्ति काम देख के वोट दे, काम ही देख के वोट देगा ना, राम मंदिर बनाना भी काम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर त्यागी। क्या करते हैं? व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन। तो यहाँ पे 2022 के लिए क्या, किसका परचम लहराने वाला है? जो काम करेगा शहर में और उत्तर प्रदेश में, जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार सबके बारे में सोच रही है, राष्ट्र के बारे में सोच रही है। का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, वो तो आ गया ना रिपोर्ट कार्ड लेने का फैसला। हाँ, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे, क्यों देंगे? भाजपा ने काम किया है। क्या काम किया? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा बताइए, क्या सुरक्षा ये है कि आज जो हमारे पड़ोसी देश थे, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो चाहे चाइना रहा हो, ये देश हमेशा डोमिनेंट रहते थे भारत के ऊपर। अच्छा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से इन देशों को भी ये एहसास हुआ है कि भारतवर्ष भी विश्व में अपना एक स्थान रखता है। अच्छा। और इस देश के ऊपर में गलत निगाह नहीं रखनी। दूसरा, भारत की आज जो मित्रता है, वो विश्व की जो सबसे बड़ी ताकत है उनके साथ में ऐसी मित्रता है कि कोई भी गलत दृष्टि भारत के ऊपर में नहीं डालेगा। प्रदेश चुनाव में वोट डालने के लिए क्या राष्ट्रीय मुद्दों को देखना चाहिए? आवश्यक है। क्यों? अगर राष्ट्र
और प्रदेश में दोनों सरकारें एक साथ होंगी, एक तरह की होंगी, तो प्रदेश की तरक्की राष्ट्र की तरक्की के साथ में मैच करके आगे होगी। तो पहले कांग्रेस की सरकार भी रही थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी थी, तब क्यों नहीं हुआ उत्तर प्रदेश? कब थी? पहले थी। कब थी बताए ना? जब यहाँ से कोई ना कोई मुख्यमंत्री तो रहे होंगे ना? नहीं, कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री रहे होंगे ना? नहीं रहे, कभी नहीं रहे। अच्छा, पंजाब में तो है। पंजाब का हाल आप देख रहे हो, देख रहे हो? देख रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, आपने कहा कि अगर एक राज्य में सरकार है, आप उल्टा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार एक सी होती है तो प्रदेश और केंद्र दोनों साथ मिलकर के तरक्की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में दोबारा रिपीट हुई है, दुगनी ताकत के साथ में रिपीट हुई है, और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात काम की दृष्टि से है, उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी आप छोटे भाई से बात कर रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या कि धर्म के नाम पे लड़ाई। पिछले 4.5 साल में आप बताइए प्रदेश के किस कोने में धर्म के नाम पे लड़ाई हुई, आप बताइए मुझे। दूसरा, पूरे प्रदेश में इस कोविड काल में, ये 2 वर्ष का जो कोविड काल बीता है, पूरा विश्व इससे त्राही कर रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, रिकॉर्ड सुरक्षा, जो इंतजामात हैं सारे मेडिकल के और स्वास्थ्य को लेकर के, जितनी अच्छी व्यवस्था, ये WHO ने भी माना है, विश्व ने भी माना है कि उत्तर प्रदेश से अच्छी, माने योगी जी से अच्छा कोई भी प्रदेश इस कोविड काल में कार्य नहीं करता। अच्छा, आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेके आए हैं, तो मुझे राष्ट्रीय मुद्दे से एक बात करने का मन कर रहा है। ये अभी 17 सितंबर फिलहाल में ही मोदी जी का जन्मदिन था जी, ठीक है। तो उसी दिन ट्विटर पे पहला एक ट्रेंड था, उसको छोड़ के हैप्पी बर्थडे मोदी जी का, और दूसरा जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा था वो था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट करके राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। ऐसा क्यों? देखिए, मैं ट्विटर के विषय पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपसे। ये जहाँ तक विषय राजनीति का है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी बातें कहने की स्वच्छंदता है। ये चीज़ें ये कह देना, क्योंकि देश में विपक्ष भी है, विपक्ष की जो स्थिति है आज की तारीख में, आज भारत का पूरा विपक्ष एक मत होकर के सिर्फ इस चीज़ पे लगा हुआ है।